ब्लैक रॉक के पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्टर का पैसा वापस करने के लिए। कैपिंग लगा दी, जब इन्वेस्टर, काफी सारे इन्वेस्टर गए पैसा मांगने तो उसने कैपिंग लगा दी। पूरा मामला क्या है समझिए। ब्लैक रॉक का एक 26 बिलियन यूएस डॉलर का एक प्राइवेट क्रेडिट फंड चल रहा था। प्राइवेट क्रेडिट फंड होता क्या है? बेसिकली मार्केट के अंदर जो रिस्की कंपनियां होती है ना, रिस्की कंपनियां होती हैं, रिस्की कॉर्पोरेशंस होते हैं, जब ये बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो कई सारी कंपनियों को पैसा लोन पे देते नहीं है। तो फिर ये जो रिस्की कंपनियां होती हैं ये प्राइवेट क्रेडिट फंड के पास जाती हैं, और ये प्राइवेट क्रेडिट फंड बोलते हैं पैसा ले लो लेकिन मोटा इंटरेस्ट लेंगे। तो कहता है ठीक है यार, ले लो जो भी तुमने लेना है। तो 8-10%, 11% जहां पे भी डील बनती है, यही जो पैसा ये प्राइवेट क्रेडिट फंड कमाते हैं फिर ये कुछ इन्वेस्टर को भी बांट देते हैं। इन प्राइवेट क्रेडिट फंड के अंदर जनरली बड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड्स तक जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ब्लैक रॉक का नाम है तो काफी सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स ने ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी ये जो ब्लैक रॉक का 26 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंड था, ब्लैक रॉक ने 20% जो है वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ था। 2024-2023 में जो उसने आईटी सेक्टर में जो इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्टर को लगा कि यार ये जो एआई आ गया तो इसका मेजर जो इम्पैक्ट है वो आईटी कंपनीज पे होगा। प्लस जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जो तेल के प्राइसेस कल को जो है बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो कंपनियों को नुकसान होगा, सेल्स ड्रॉप होंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो यार ये ना सही टाइम नहीं है, प्राइवेट क्रेडिट फंड से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो हुआ क्या कि 26 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंड था उसमें 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की विड्रॉल रिक्वेस्ट गई। तो ब्लैक रॉक ने ऑनर नहीं करी। ब्लैक रॉक ने बोला भाई हम 5% की कैपिंग लगा रहे हैं, इससे ज्यादा हम रिडम्पशन नहीं कर सकते एक क्वार्टर के अंदर। कैन यू इमेजिन कि ब्लैक रॉक ने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की जगह उसने सिर्फ 600 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रिडीम किए, वापस करे लोगों के। और ये सिर्फ ब्लैक रॉक की कहानी नहीं है, ऐसे ही ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन का जो फंड है वो 82 बिलियन यूएस डॉलर का फंड था ब्लैकस्टोन का। ब्लैकस्टोन के अंदर भी ऐसी जब लोगों ने रिडेम्पशन मांगी तो ब्लैकस्टोन के पास भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट ब्लैकस्टोन ने 400 मिलियन यूएस डॉलर कंपनी ने और इंप्लॉइज ने डाले हैं पैसा वापस करने के लिए इन्वेस्टर के। सो प्राइवेट क्रेडिट फंड जो है ना वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। सोचिए कि प्राइवेट क्रेडिट फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए रिडम्पशन और पैनिक रिडम्पशन शुरू हो चुका है। इधर अमेरिका जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, इधर अमेरिका बोल रहा है कि मैं महीनों तक लड़ाई लड़ सकता हूं, और उधर उसका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर रहा है। अगर ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन जैसे लोग ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए बाकी प्राइवेट क्रेडिट फंड के क्या हाल होंगे। दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा।